हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाइल लूप की। हम वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे और कुछ प्रोग्राम की हेल्प से इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो हम लिखते हैं वाइल, फिर कंडीशन, देन कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ जो भी कोड लिखा जाता है वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। चलो अब इसे एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो मुझे हेलो प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो मैं एक वेरिएबल आई लूँगा और उसे 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। देन मैं लिखूंगा वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और मैं सिंपली हेलो प्रिंट कर दूंगा। देन मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा। अगर हम यहाँ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई हमेशा 1 ही रहेगा और ये हमारा लूप इन्फिनाइट बन जाएगा, क्योंकि उस केस में कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी क्योंकि आई हमेशा छोटा रहेगा। अगर अभी के सिनेरियो को देखते हैं तो आई को इंक्रीमेंट करना हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय +1 से। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है। पहले यहाँ कंडीशन चेक होगी, क्या आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो आई की वैल्यू 1 है, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर आएंगे और सिंपली हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन फिर से कंडीशन चेक होगी। अब आई की वैल्यू 2 है तो 2 5 से लेस है तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर फिर से आ जाएंगे और हेलो प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1 से। देन इसी तरह 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए ये लूप रन करेगा। और जब आई की वैल्यू 5 होगी और हेलो प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 6 हो जाएगी। देन फिर से कंडीशन चेक होगी और इस बार आई की वैल्यू 6 है तो 6 5 से लेस और इक्वल नहीं है, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5 तो हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलो रन करते हैं। तो देखो हमारा हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो देखो यहाँ वाइल लूप में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, जैसे यहाँ हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है। देन दूसरा पार्ट होता है कंडीशन, जैसे यहाँ हमने कंडीशन दी है। और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे हम यहाँ आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जैसे देखो मैं यहाँ आई की वैल्यू 5 कर सकता हूँ और कंडीशन लिख सकता हूँ आई इज़ ग्रेटर देन 0 और आई को डिक्रीमेंट कर सकता हूँ बाय -1 से। तो रन करके देखते हैं और देखो हमारा फिर से हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ रिवर्स चल रहे हैं। जो पहले हमने प्रोग्राम रन करा था उसमें हम 1 to 5 जा रहे थे, इस बार हम 5 to 1 जा रहे हैं। तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से कुछ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ये इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट ऑप्शनल है, ये हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। बट कंडीशन वाला पार्ट जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि हमारा वाइल लूप सिर्फ कंडीशन पे ही रन करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंटैक्स डिफरेंस दिखाता हूँ फॉर लूप और वाइल लूप में। मैंने लिखा फॉर x इन रेंज ऑफ, मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे 1 से लेकर 11 लिखना होगा, क्योंकि रेंज हमेशा एंड से एक स्टेप कम तक वैल्यू देता है। और मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया x। और अगर यही प्रोग्राम मुझे वाइल से बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, मैंने लिया y इज़ इक्वल टू 1, फिर मैंने लिखा वाइल y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 टिल देन एग्जीक्यूट माई लूप एंड वी विल प्रिंट y हेयर। देन हमें y को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय +1। अच्छा, मेरा जो मेन पर्पज़ है वो दोनों में ये समझाना है कि आप दोनों में सिंटैक्स डिफरेंस देखो, फॉर में और वाइल में। अगर आप फॉर में देखोगे तो क्या हम इसमें किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं? हम किसी भी कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम फिक्स्ड नंबर ऑफ रेंज की बात कर रहे हैं या फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशन की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड करना है, दैट्स इट। वाइल में अगर आप देखोगे तो वाइल लूप में हम क्लियरली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। फॉर लूप में कंडीशन नहीं, फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशन होती है और वाइल लूप में कंडीशन होती है। रन करते हैं। फॉर भी 1 to 10 प्रिंट करेगा और वाइल भी 1 to 10 प्रिंट करेगा। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू 11 कर दूं तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर हम रन करेंगे तो सिर्फ फॉर 1 to 10 प्रिंट करेगा, वाइल 1 to 10 प्रिंट नहीं करेगा। तो वाइल सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ गए फॉर लूप और वाइल लूप की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम और बना के दिखाता हूँ जो हम सिर्फ वाइल लूप से बना सकते हैं, फॉर लूप से नहीं बना सकते। तो हमने कहा हम यूजर से यूजर नेम तब तक मांगेंगे जब तक कि वो सही यूजर नेम एंटर नहीं करता। तो मैंने एक नेम लिया यहाँ पे और मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमारे पास नेम नहीं है। मैंने लिखा नेम नॉट इक्वल टू यश। मान लो मैं यूजर नेम यश एज्यूम कर रहा हूँ, तो जब तक यूजर यश एंटर नहीं करेगा हम यूजर से बार बार यूजर नेम मांगते रहेंगे। तो वो पहली बार में भी सही एंटर कर सकता है, दूसरी बार में भी कर सकता है। तो मैंने कहा अब मांगो नेम यूजर से। तो मैंने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर यूजर नेम। अब वो एक यूजर नेम एंटर करेगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू पे डिपेंड है। तो नेम की वैल्यू अभी एम्प्टी है, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू है। आप लूप के अंदर आए
अब जैसे ही लूप के अंदर आएंगे तो ये इनपुट वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो ये यूजर नेम एंटर करने के लिए बोलेगा। सपोज करो आपने अमित एंटर करा, फिर से चेक करेगा क्या अमित यश के इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, कंडीशन फिर ट्रू हुई। आप फिर लूप के अंदर आए, इस बार आपने दीपक एंटर किया, दीपक फिर से यश से इक्वल नहीं है, फिर से कंडीशन ट्रू हुई और आप फिर से अंदर आए। सपोज करो इस बार आपने यश एंटर कर दिया, क्या यश यश के इक्वल नहीं है? नहीं, इस बार यश यश के इक्वल है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता यूजर कितनी अटेम्प्ट के बाद सही यूजर नेम एंटर करेगा। रन करके देखते हैं। मैंने अमित एंटर किया, लूप फिर से चला, मैंने दीपक एंटर किया, फिर से चला, मैंने एबीसी एंटर किया, फिर से चला, और मैं जैसे ही यश एंटर करूंगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ गए ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना भूल गया था, तो वो क्या है, हमें पता है, मैंने आपको बताया था पाइथन में हम कभी भी वेरिएबल को बिना वैल्यू के डिक्लेयर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में आप कर पाते हो, क्योंकि अदर लैंग्वेज में हम वेरिएबल को टाइप देके चलते हैं। जैसे आप इन टाइप दे रहे हो एक्स को, तो वो क्या करता है, उस टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट। और मैंने आपको बताया है पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल को कोई टाइप नहीं दे सकते। जब हम वेरिएबल को कोई टाइप नहीं दे सकते तो पाइथन उसे क्या असाइन करेगा। अब पाइथन एक्स को किस टाइप की वैल्यू असाइन करेगा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, क्या डिफॉल्ट वैल्यू देगा। इसलिए पाइथन क्या कहता है, अगर आप किसी वेरिएबल को बिना वैल्यू के डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है बिना वैल्यू के, मीन्स उस टाइम पे आपके पास वैल्यू नहीं है, तो आप उसको नल के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। नल आप सबने सुना होगा, नल अपने आप में नल होता है, ना तो वो वाइट स्पेस होता है ना ही वो जीरो होता है। उस केस में हम नल के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। बट पाइथन में नल को नन बोला गया है, सेम मीनिंग होता है, बट पाइथन में इसे नन से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो नन है उसका एन कैपिटल रहेगा, जस्ट लाइक जैसे ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। अगर हम टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे तो टाइप ऑफ एक्स हमें नन टाइप मिलेगी। लेटर ऑन जब हमारे पास वैल्यू होगी वो हम एक्स को असाइन कर सकते हैं। तो पाइथन में अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और डिक्लेरेशन के टाइम अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम उस वेरिएबल को नन के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको वाइल लूप का सिंटैक्स और हम कैसे वाइल लूप को यूज़ करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।